स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो रहने वाला है यूनिट वेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बल्क यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इन सब के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। और इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे सॉलिड में, उनमें इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे वर्क यूनिट वेट से। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट फेजेस ऑफ डायग्राम यहाँ पे ले रखी हैं, तो इनके थ्रू इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इसका बताता हूँ कि यूनिट वेट क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद में हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन के पार्ट पे चले जाते हैं। जैसे आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीज़ें कंपाइल करके एक ही जगह पे दे दूंगा। तो यहाँ पे पहला जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट को। बल्क यूनिट वेट, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे तो नोट डाउन करना है। जो स्लाइड मैंने फर्स्टली आपको दिखाई है वहीं पे मैं सारी चीज़ें कंपाइल करके आपको दूंगा। यहाँ पे सिर्फ आप समझेंगे चीज़ों को कि कैसे हो रहा है सब कुछ। अब बल्क यूनिट वेट को, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, यहाँ पे गामा से डिनोट करते हैं। समटाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बल्क डेंसिटी भी देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को क्या लिख दिया जाएगा, बल्क डेंसिटी लिखा जाएगा, बल्क डेंसिटी। अगर यहाँ पे बल्क डेंसिटी की मैं बात करूँ तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगा, वेट की बात करूँगा, तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूनिट वेट का यूज़ करेंगे। जब भी मैं किसकी बात करूँगा, यहाँ पे मास की बात करूँगा, तो किसका यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे बल्क डेंसिटी का यूज़ करेंगे। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी हम वेट की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, यूनिट वेट की बात करेंगे। और जब भी मैं किसकी बात करूँगा, मास की बात करूँगा, तब हम बात करेंगे डेंसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा बल्क यूनिट वेट होता है ये क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सबसे पहले हम किसके टर्म में देखेंगे, वेट के टर्म में देखेंगे। तो ये था हमारा वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। अभी मैं समझाऊंगा पूरा ये एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होती है। समझने के लिए पहले आप देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि वेट ऑफ सॉइल की बात हो रही है। अब आपके लिए जो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो जाता है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करूँ मैं तो इसको समझते हैं कि एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या है। एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब है जो आपकी सॉइल यहाँ पे फील्ड में है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे अज्यूम कर लिए यहाँ पे ये आपकी फील्ड थी। अब यहाँ पे जो सॉइल थी, ऐसे मैं टिपिकल एक डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है सॉलिड होता है, वाटर होता है और क्या होता है, एयर होता है। यहाँ पे तीनों का कंटेंट आ गया। ये कौन सी एक थ्री फेज डायग्राम है। अब जब आपकी सॉइल एग्जिस्टिंग कंडीशन में है तो सॉइल कैसी हो सकती है, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, इसकी हम एग्जांपल लें तो हम, मेरी सॉइल यहाँ पे कैसी हो सकती है, ड्राई सॉइल हो सकती है। उसके बाद में मैं बोल सकता हूँ सैचुरेटेड भी हो सकती है सॉइल यहाँ पे हमारी, ह्यूमिड हो सकती है सॉइल हमारी यहाँ पे, वेट हो सकती है सॉइल यहाँ पे, मॉइस्ट हो सकती है सॉइल यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कहने की बात ये है कि साइल आपकी किसी भी कंडीशन में ग्राउंड में आपके मिल सकती है आपको। ये कहाँ पे साइल मिल रही है हमें, यहाँ पे बात हो रही है फील्ड की। आप फील्ड पे गए हुए हो, आपने फील्ड में से कोई सॉइल उठाई, यहाँ पे आपने सैंपल उठाया। वो सैंपल आपको इनमें से किसी कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। ड्राई कंडीशन में सैचुरेटेड हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल देखने को मिल सकती है, आपको वेट सॉइल देखने को मिल सकती है। तो ये सॉइल जो होगी वो होगी हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें समझने के लिए, जब भी हम बल्क यूनिट वेट की बात करेंगे तो इसमें हम यो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे जब भी, तो उसमें हम साइल को क्या मानेंगे, यहाँ पे भी हमारी साइल कैसी है, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पे
कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब भी हम क्या करेंगे, बल्क यूनिट वेट को कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये मानेंगे फॉर अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है, हम मान के चलेंगे कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल में क्या है, सॉलिड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। तो ये इस टाइप की जो सॉइल होगी उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये होती है हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो बल्क यूनिट वेट को हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर इसी सॉइल को यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एयर के कंटेंट को मैं एब्सेंट कर देता हूँ कि एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। यहाँ पे ये कौन सी सैचुरेटेड सॉइल हो जाती है, तो इसी से यहाँ पे एक नई टर्म आ जाएगी हमारे पास, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर यहाँ पे मैं बोल दूंगा वाटर का कंटेंट बिल्कुल जीरो है हमारे पास, तो सॉलिड और एयर आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। इसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। तो इसके लिए आ जाएगा हमारा ड्राई यूनिट वेट। तो यो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपने अभी देखे थे, स्लाइड पे चलते हैं हम यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में से, बल्क यूनिट वेट के बाद में क्या, ड्राई यूनिट वेट। तो अब आपको पता चल गया कि अगर एयर का कंटेंट एब्सेंट हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, उसी के क्रॉसपोंडेंस में हम कैलकुलेट करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। और यहाँ पे अगर वाटर का कंटेंट जीरो हो जाता है तो ड्राई सॉइल हो जाएगी, और उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ड्राई यूनिट वेट। तो वन बाई वन अब यहाँ पे हम चलते हैं और इनको कंपाइल करते हैं अच्छे से। यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने किसकी बात करी, यहाँ पे बल्क यूनिट वेट की। इसको किससे डिनोट करा था मैंने, गामा से। तो ये किसके बराबर होता है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल किस में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एग्जिस्टिंग कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट बोल देंगे। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं किससे लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको बल्क डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रो से डिनोट करेंगे इसको। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मास ऑफ सॉइल। और मास ऑफ सॉइल को इसमें एग्जिस्टिंग कंडीशन में, यहाँ पे अब मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, समझ आइएगा आप यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सॉइल है उसका मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये किसके लिए हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया बल्क यूनिट वेट। यहाँ पे इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये किसका कंटेंट है, हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास यहाँ पे वाटर आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एयर आ गया। तो ये हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बल्क डेंसिटी हो जाएगा। वेट की बात करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बल्क यूनिट वेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमारा वाटर का कंटेंट है, ये क्या हो जाता है, वाटर का कंटेंट जीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, एयर बचेगा। सॉलिड और एयर बचेगा। ये सॉइल किस में आ गई है, टू फेस में आ गई है अभी। तो इसके क्रॉसपोंडेंट्स में जब हम इसका क्या देखेंगे, यूनिट वेट देखेंगे, तो इसको हम किससे लिखते हैं, गामा डी से लिखते हैं। ये क्या होता है हमारा, ड्राई यूनिट वेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अभी आपको पता है यहाँ पे कि ये क्या आप बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये हो गया हमारा वेट ऑफ एयर, और ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। अब आपको पता है कि वेट ऑफ एयर को हमने क्या माना था, यहाँ पे इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं कि जो वेट ऑफ एयर होता है हमारा, ये क्या हो जाता है, हम इसको निगलेक्ट करके जीरो के बराबर मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने वाटर का आपको एग्जांपल दिया था, अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसमें अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर की डेंसिटी कितनी थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब थी। वैसे एयर की कितनी होती है, तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो वाटर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ बहुत कम होती है, अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में इसको देखें, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसके वेट को, वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं लेकिन वेट को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल सॉइल के वेट की बात करूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड भी बोल सकता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड। क्योंकि एयर के वेट को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी को अगर मैं किसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं रो की फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको,
तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ड्राई डेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसी को और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड के कंटेंट को यहाँ पे आ गया हमारे पास यूनिट वेट की अगर मैं बात करूँ, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड के कंटेंट को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। किसी भी सॉइल के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड के कंटेंट को क्या करा, मैंने इंक्रीज करा। इसको मैं पहले आपको डिस्कशन में समझाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी समझने वाली होंगी उनको हम अलग से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैं लिख के दूंगा आपको, क्योंकि सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं आपने। यहाँ पे चीज़ों को जितना समझोगे उतना ही आपको ये प्रॉफिटेबल रहेंगी, क्योंकि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। तो इसलिए हम हर एक चीज़ को यहाँ पे प्रॉपर समझते हुए चलेंगे, ताकि किसी भी चीज़ में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो काफ़ी है इतना यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास ये क्या है, एक सॉइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक सॉइल आ गई और एक ये वाली सॉइल ले लेते हैं। अब दोनों सॉइल को समझने के लिए क्या है, जब भी किसी किन्हीं दो सॉइल को आप कंपेयर करोगे, मैंने आपको बताया था उनका बेस सेम करना पड़ता है। तो इसका मान लो वॉल्यूम भी बी है, इसका वॉल्यूम भी बी है। ये सॉइल बनाई हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सॉइल 1 आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ये क्या आ गया, सॉइल 2 आ गई। वॉल्यूम इनका सेम है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे गामा डी की बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो गामा डी की अगर मैं बात करूँ तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जी, वेट ऑफ सॉलिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सॉलिड का कंटेंट इंक्रीज करता हूँ, ये सॉइल 1 है, मान लो यहाँ पे मैंने सॉलिड का कंटेंट इंक्रीज करा, तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा जो गामा डी की वैल्यू है ये भी क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड को इंक्रीज करता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं नंबर ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ जो सॉलिड्स है मेरे, सॉइल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉलिड्स, नंबर ऑफ सॉलिड्स को क्या करा हमने, इंक्रीज करा। तो सॉइल 1 में मान लो ये मेरे सॉलिड्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। और सॉइल 2 में मैंने जो नंबर ऑफ सॉलिड्स हैं यहाँ पे ये हमने कम रखे, ये मेरे नंबर ऑफ सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे वेट ऑफ यहाँ पे सॉलिड्स को मैंने क्या करा, कम रखा है, ये कम है हमारे। अब इस केस में मैंने क्या करा, वेट ऑफ सॉलिड को इंक्रीज करा तो नंबर ऑफ सॉलिड्स भी इंक्रीज हो गए। अगर मेरे नंबर ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज हो गए, यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से आपको बताऊँ तो इस टाइप की सॉइल है मेरी, यहाँ पे मैंने वेट ऑफ सॉलिड्स को इंक्रीज कर दिया, ये हो गया मेरा सॉलिड का कंटेंट, ये है मेरा एयर का कंटेंट। और इस केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये है मेरा यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स और ये है मेरा एयर का कंटेंट। तो अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन सी साइल ज़्यादा डेंस है और कौन सी साइल यहाँ पे लूज है, तो आप यहाँ पे कौन सी साइल के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, कमेंट्स में बताइए आप यहाँ पे कि इन दोनों सॉइल में से ये 1 है और ये 2 है, कौन सी आपको सॉइल ज़्यादा डेंस लग रही है और कौन सी लूज लग रही है। तो आपको यहाँ पे सिंपली देखने से पता चल रहा है, इसमें सॉलिड का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें सॉलिड का कंटेंट कम है। तो ये वाली सॉइल जो है हमारी 1 जो है मोर डेंस है, तो सॉइल 1 क्या हो गई, हमारी डेंस हो गई, डेंस सॉइल है। और ये वाली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, लूज सॉइल है। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड के कंटेंट को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी सॉइल क्या हो जाती है, डेंस सॉइल हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर मैं गामा डी जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट ऑफ सॉलिड के। तो अगर हम गामा डी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी सॉइल क्या होगी, यहाँ पे डेंस होगी। गामा डी के इंक्रीज करने से सॉइल क्या हो जाएगी, मोर डेंस इन सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर मैंने समझा दिया आपको। अगर यहाँ पे मैं वेट ऑफ सॉलिड को इंक्रीज करता हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा गामा डी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, डेंसनेस के।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे भी जब हम कंपैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें भी ये चीज़ आएगी प्रॉपर। तो अभी यहाँ पे अभी के लिए मैंने आपको ये समझा दिया यहाँ पे, वहाँ पे हम इसको बिल्कुल डीपली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि गामा डी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसनेस के। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो गामा डी होता है यहाँ पे, डेंसनेस को हमने और किस फैक्टर से देखा था। अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, कौन सी हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी थी जो हमें डेंसनेस के बारे में बताती है, तो वो कौन सी थी, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो में हमने क्या देखा था, जो वॉइड रेशियो थी वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, डेंसनेस के। डेंसनेस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारी वॉइड रेशियो है, और अगर मैं यहाँ पे गामा डी का रिलेशन बताऊँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास इन्वर्स निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसनेस के। तो इन दोनों का रिलेशन अगर देखा जाए तो ये भी इन्वर्सली निकल कर आएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट की। तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा सैड से। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा सॉलिड का कंटेंट है, और ये किसका कंटेंट है, मेरा यहाँ पे वाटर का। क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल होती हैं, हमारी वाटर से फिल होती हैं। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, वेट, यहाँ पे सैचुरेटेड वेट आ जाएगा सॉइल का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सैचुरेटेड वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर दोनों आएगा। क्योंकि वाटर का वेट यहाँ पे होता है, एयर का वेट हमने निगलेक्ट कर दिया था। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं किसकी फॉर्म में लिखूँ, डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो कैसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, इन तीनों के बेसिस पे मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट या सैचुरेटेड यूनिट वेट, इन तीनों में से किसकी वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको देखने के लिए हम ये यहाँ पे मैंने फेसेस ऑफ डायग्राम बनाए हुए हैं, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे बल्क यूनिट वेट की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एयर का कंटेंट देखने को मिल रहा है, वाटर का कंटेंट देखने को मिल रहा है, और सॉलिड का कंटेंट देखने को मिल रहा है। ड्राई यूनिट वेट में हमें एयर और सॉलिड का कंटेंट देखने को मिल रहा है, और सैचुरेटेड यूनिट वेट में वाटर का कंटेंट भी देखने को मिल रहा है, और सॉलिड का कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर इनके मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो दोनों तीनों में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ रहा है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉइल, इसमें एग्जिस्टिंग कंडीशन में जिसमें एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ एयर है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाटर है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे गामा सैड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो गामा सैड सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बल्क यूनिट वेट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ड्राई आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आई है तो इसको मैं समझा देता हूँ फिर से। गामा सैड सबसे ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने कौन सा लिया, उसके बाद में लिया मैंने बल्क वाला। बल्क में भी वाटर है और साथ में क्या है, एयर है। तो इसका भी वेट क्या होगा, वाटर का कंटेंट है, वाटर का वेट ज़्यादा होगा एयर से। एयर तो निगलेक्ट कर दो, हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर का वेट निगलेजिबल है। तो यहाँ पे फुल वॉइड्स किससे भरी हुई हैं, वाटर से भरी हुई हैं। तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो वॉइड्स हैं, इसमें वॉइड्स में क्या है, वाटर और एयर है। तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉइड्स में क्या है, बिल्कुल एयर भरी हुई है। तो इसका एयर का वेट निगलेक्ट है, तो सबसे कम किसका आ गया, यहाँ पे ड्राई का आ गया। तो ये वाला जो यहाँ पे हम देखा, हमने सीक्वेंस देखी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे जब तीनों पढ़, इसके आगे के जब हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट और सॉलिड्स का वेट भी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पढ़ रहेंगे, तो फिर से इसकी प्रॉपर सीक्वेंस देखेंगे। लेकिन अभी इन तीनों के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि गामा सैचुरेटेड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में हमारा बल्क यूनिट वेट होगा, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट, हमारा ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबमर्ज्ड यूनिट वेट के लिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा सबमर्ज्ड से करते हैं, इससे हम इसको डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक सॉइल का सैंपल है, ये क्या है, सॉइल सैंपल है हमारे पास। इस सॉइल सैंपल को मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक कंटेनर था वाटर का, इसमें क्या है, वाटर है, इस पूरे कंटेनर में क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे क्या है, इस सॉइल को उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके बीच में डाल दिया। तो ये मान लो सॉइल हमारी इसके बीच में आ गई। अब यहाँ पे जब हमने सॉइल इसके बीच में डाल दी, तो सॉइल का इसमें क्या एक्ट करेगा, एक तो इसके ऊपर इसका जो सेल्फ वेट है, वेट एक्ट करेगा। और एक यहाँ पे क्या करेगी, जब भी आप किसी सॉइल को, मैंने क्या करा, इसको मैंने वाटर के अंदर डाला, तो इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। बॉइंट फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, मैं एफ बी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे बॉइंट फोर्स। तो यहाँ पे मैंने ये सॉइल सैंपल इसके बीच में डाला हुआ है, इसके ऊपर जो पॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। तो अगर आपने एफएम थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता है ये पॉइंट फोर्स होती है, ये कैसे एक्ट करती है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करती है, एक्ट करती है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली बताऊं कि आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, तो जो जब हमने क्या करा, मैंने जो सॉइल सैंपल को मैंने इस कंटेनर के अंदर डाला, तो जो मेरा बेड यहाँ पे सॉइल सैंपल का जो वेट है, जो कम, इसका जो बेड कम हुआ, किसकी वजह से, पॉइंट फोर्स की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, द वेट ऑफ द सॉइल रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट फोर्स, ड्यू टू द पॉइंट फोर्स इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, अपेरेंट यूनिट वेट बोल सकते हैं, या बॉइंट यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, वेट आ जाएगा कौन सा हमारा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट डिवाइडेड बाई, डिवाइड तो आपको पता है किससे करेंगे, वॉल्यूम से करेंगे। अब यहाँ पे जो सॉइल सैंपल है, जब मैंने इसको इस वाटर के अंदर डाला, ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद में इस वाटर के अंदर है अभी ये मान लो यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे जब वाटर के अंदर डाला तो इसकी सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल्ड है, अगर मैं बात करूँ जो सॉइल सैंपल है हमारा, तो ये किससे फिल हो जाएंगी, वाटर से फिल होंगी। तो जब ये वाटर से फिल हो जाएंगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसके मैं वेट की बात करूँ तो ये किसके बराबर है, सैचुरेटेड वेट के बराबर हो गया। लेकिन ये किसके अंदर है, पानी के अंदर है पूरा, तो इसके ऊपर ये अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो ये सैचुरेटेड, ये किसका, सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल के बराबर हुआ। लेकिन इसके ऊपर क्या ऐड कर रही है, पॉइंट फोर्स ऐड कर रही है। ये कैसे ऐड कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड कर रही है। और वेट इसका कैसे कर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा, यहाँ पे पॉइंट फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस होगी इसमें से, पॉइंट फोर्स क्या होगी, माइनस होगी। अब मुझे फाइंड करना है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की, ये पॉइंट फोर्स कितनी होती है। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल जो निकल कर आता है, इसको बोलते हैं बेड सबमर्ज्ड। अब बेड सबमर्ज्ड किसके बराबर हुआ, बेड सैचुरेटेड माइनस पॉइंट फोर। सैचुरेटेड कैसे, सारी की सारी बॉइड्स जब इसकी किससे फिल हो गई, वाटर से फिल हो गई, तो इसका बेड किसके बराबर हो गया, सैचुरेटेड वेट के बराबर हो गया। और इसमें से हमने क्या माइनस करा, पॉइंट फोर्स को मैंने यहाँ पे माइनस करा। अब यहाँ पे अगर मैं एफ बी यू यहाँ पे है, ये क्या है, मेरी पॉइंट फोर्स है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट फोर्स है हमारे पास यहाँ पे। अब इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल आपको पता होगा, अगर आपने एफएम पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये किसके बराबर होता है, जितना वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, वाटर क्या हुआ यहाँ से, डिस्प्लेस्ड हुआ। ये आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल है कि जब भी अगर मैंने कोई बॉडी को यहाँ पे इमर्स करा, यहाँ पे मैंने किस में, वाटर में इसको मैंने इमर्स करा, तो इसका यहाँ पे जो वेट होगा, ये यहाँ पे इसका पॉइंट फोर्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जितना इस बॉडी ने क्या करा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ यहाँ पे। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ। अब आपको पता है वेट किसके बराबर होता है, यहाँ पे गामा किसके बराबर होता है, गामा होता है हमारा वेट बाई वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये वेट कौन सा है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। अब गामा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या है, वाटर है, तो इसलिए हम गामा यूज़ करेंगे वाटर वाला। और वॉल्यूम कौन सा करेंगे, जो वॉल्यूम क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुआ है।
तो यहाँ से मुझे पता चला ये कि बेड जो डिस्प्लेस्ड है ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे, बेड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ, जैसे ही मैंने इसके बीच में रखा तो इसमें से वाटर क्या करेगा, बाहर निकलेगा ना यहाँ से, वही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। अब इस वाटर को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया इस वाटर को, ठीक है। मान लो इस कंटेनर में जो वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ, मैंने इसको कंटेनर में कलेक्ट कर लिया। अब ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होता है ना, अगर हम बात करें तो आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा जो इसके बीच में है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी क्या है हमारे केस में, सैंपल है। सैंपल किसका, ये सॉइल का है। इसका वॉल्यूम हमें पता है कि बी वॉल्यूम है, तो जितना इसका सैंपल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे, अगर मैं देखूँ ये वाटर जो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है, उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सैंपल का वॉल्यूम था यही किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो हमारी बॉइंट फोर्स निकल कर आने वाली है वो क्या निकल कर आने वाली है यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, ये वॉल्यूम कौन सा था यहाँ पे, समझिएगा फिर से, मैग्नीट्यूड क्या था बॉइंट फोर्स का, बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड। बेटा वाटर कैसे निकलता है, बेटा वाटर किसके बराबर हो जाता है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। यूनिट वेट कौन सा लेंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ वाटर का लेंगे, क्योंकि हमने इस बॉडी को किस में कर रखा है यहाँ पे, इमर्स किस में है, ये वाटर में है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर लेंगे। वॉल्यूम कौन सा, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, ये जितना हमारी बॉडी का वॉल्यूम होगा जो हमने इसके अंदर क्या कर रखी है, इंसर्ट कर रखी है, इमर्स कर रखी है, उसके बराबर होगा। तो ये कि इस यहाँ पे जो हमने इंसर्ट कर रखा है बॉडी, ये क्या है, हमारा सॉइल सैंपल है। तो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम हमें पता है बी वॉल्यूम का था सॉइल सैंपल का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड जो है ये किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल के बराबर आ गया। तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब हम इसको अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल, इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो बी वॉल्यूम है इसका। ये इसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है, बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे क्या एक्ट करता है, इसके ऊपर वेट एक्ट करता है। इसके बीच में क्या है, ये पूरा का पूरा वाटर है। इसको मैं डॉट से जो बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये वाटर है। ये क्या है, हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल, सॉइल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये यही सॉइल सैंपल को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इसके बीच में। यहाँ पे मैं एरो से दिखा भी देता हूँ यहाँ पे आपको। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा। तो गामा सबमर्ज्ड किसके बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो बेड सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ये सबमर्ज्ड बेड किसके बराबर होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पे बेड सैचुरेटेड माइनस, माइनस क्या आ जाता है, जो हमारा क्या हुआ है, वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ये यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होता है, यहाँ पे बेड सैचुरेटेड में एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सबमर्ज्ड वेट होता है ये किसके बराबर है, ये होता है हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेट माइनस बॉइंट फोर्स, और ये किसके बराबर होती है, हमारा जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके बराबर होती है। इसको यहाँ पे मैं एरो दे के लिख देता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दे देंगे कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कैसे आता है एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा सबमर्ज्ड किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, बेड सैचुरेटेड माइनस, अब ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करके लिखूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यह आ जाएगा वेट सैचुरेटेड माइनस
गामा वाटर का हमारे पास यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मैंने आपको बताया ये किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस पॉइंट को भी मैं। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा कौन सा है, डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ, जी कितना यहाँ से वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, इस साइड ही दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ यहाँ से, ये डिस्प्लेस्ड है। तो ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल जो हमारा था उसके बराबर होता है। ये आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल है, वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बी के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब यहाँ से बी बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज्ड किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू वेट मतलब सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा गामा सैट। अभी हमने देखा था इससे पहले कि सैचुरेटेड यूनिट वेट किसके बराबर होता है हमारा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये यहाँ से रिलेशन निकल कर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है ये किसके बराबर होता है, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर है। यहीं पे एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा कि जो गामा सबमर्ज्ड है, अगर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम इसको ले लेते हैं गामा सैट डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो जाता है ये किसका, गामा सैट का। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, यो हमने देखा था इससे पहले कि सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू थी, गामा सैट की, उसके बाद में बल्क यूनिट वेट, उसके बाद में ड्राई यूनिट वेट। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, सबमर्ज्ड की, तो ये ड्राई से भी नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे गामा सैचुरेटेड का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लास्ट यहाँ पे देखने वाले हम कौन सा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको हम यूनिट किससे डिनोट करते हैं, गामा एस से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है ये क्या होता है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे रो यहाँ पे सॉलिड की अगर मैं लिखना चाहूँ तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये यहाँ पे इस टर्म को भी आपको याद रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, तो ये क्या होता है, गामा सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, वेरी स्टेबल यूनिट वेट होता है। क्यों स्टेबल यूनिट वेट होता है, क्योंकि अगर इसकी हम यहाँ पे बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, वाटर कंटेंट। अगर मैं वाटर का कंटेंट इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वेट ऑफ सॉलिड, अगर मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो क्या वेट ऑफ सॉलिड चेंज करेगा यहाँ पे, तो इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे स्टेबल यूनिट वेट कौन सा है, तो आप कौन सा बोलेंगे, यहाँ पे गामा एस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे इसको, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज़ वेरी स्टेबल यूनिट वेट, वेरी स्टेबल यूनिट वेट, यूनिट वेट क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर कंटेंट। शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट होता है ये वाटर कंटेंट का। अगर वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए ये क्या होता है, वेरी स्टेबल यूनिट वेट होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसकी सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इसी की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, जो हमारा यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की। उसके बाद में किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पे हमारे पास गामा सैचुरेटेड की, जो हमने पहले देखा था। उसके बाद में सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमारे पास, सॉरी सबमर्ज्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में गामा ड्राई निकल कर आ जाएगा।
और लास्ट में क्या निकल कर आ जाएगा, गामा सबमर्ज निकल कर आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसकी वैल्यू निकल कर आती है, गामा यहाँ पे सॉलिड की निकल कर आती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की निकल कर आती है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की क्यों निकल कर आ रही है यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार डिस्कशन में बता देता हूँ। यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये एक यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई, यहाँ पे मान लो ये क्या है, हमारे पास सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड है और ये क्या है, ये वाटर आ गया, ये एयर आ गया, ये वेट ऑफ सॉलिड है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, ये होता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर बाकी के सारे पैरामीटर की मैं बात करूँ, उसकी बात हो रही है इंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, इससे बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड का कंटेंट है मेन, ये वाला, ये वेट ऑफ सॉलिड का कंटेंट है। तो यहाँ पे हम छोटे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ तो सॉइल नहीं है, सॉलिड है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ पे, ये आ गया हमारा, यहाँ पे सॉलिड आ गया, वाटर आ गया और एयर आ गई। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल था, तो यहाँ पे क्या था, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, टोटल सॉइल का। और इसमें सॉलिड का कंटेंट इतना है, वाटर का, एयर को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ज़्यादा निकल कर आएगी ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, सबसे ज़्यादा निकल कर आती है। फिर गामा सैट आ जाता है, उसके बाद में बल्क यूनिट वेट, उसके बाद में गामा ड्राई आ जाता है, और लास्ट में हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट आता है। अब यहाँ पे यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं गामा की बात करूँ तो इसको हम किस में लिखते हैं, जनरली आपको इसके यूनिट देखने को मिलेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इसके यूनिट्स कैसे लिखने हैं, आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, यहाँ पे रो की बात करूँ, तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आपको देखने को मिलेगा। तो इन यूनिट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट वेट को डिस्कस करा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।